जेएमएम को वो लोग चला रहे हैं जो झारखंड की पहचान को बदलना चाहते हैं। झारखंड की सदियों पुरानी पहचान को मिट्टी में मिलाना चाहते हैं। ये लोग और कांग्रेस में बैठे इनके आका झारखंड में आदिवासी समाज को अल्पसंख्यक बनाना चाहते हैं। ये पुरानी जेएमएम नहीं है। आज जेएमएम पर कांग्रेस के इकोसिस्टम ने कब्जा कर लिया है। आज जेएमएम पर कांग्रेस का भूत सवार है। भाषा बदली, चरित्र बदला और अब ये झारखंड की आत्मा को ही बदलने चले हैं। अब वो आवास योजना, मुख्यमंत्री मैया योजना, ये सब भ्रष्टाचार का ठिकाना बन गई है। सत्ता में बने रहने के लिए लोग झारखंड में अपना एक नया वोट बैंक तैयार कर रहे हैं। झारखंड को बलि चढ़ा करके ये वोट बैंक का खेल चल रहा है। आदिवासी समाज की घटती संख्या ये जेएमएम और कांग्रेस की सत्ता की भूख का नतीजा है। जेएमएम अब झूठे वादों की बदौलत अपने आप को बचाना चाहती है। आज जेएमएम सरकार झारखंड के विकास में बड़ी बाधा बन गई है। कोई कल्पना कर सकता है जल, जंगल, जमीन के नाम पर आदिवासियों से वोट लेने वाले लोग ऐसी खुली लूट करेंगे? ये पुरानी जेएमएम नहीं है। आज जेएमएम पर कांग्रेस के इकोसिस्टम ने कब्जा कर लिया है। आज जेएमएम पर कांग्रेस का भूत सवार है। भाषा बदली, चरित्र बदला और अब ये झारखंड की आत्मा को ही बदलने चले हैं। साथियों, आज जेएमएम सरकार झारखंड के विकास में बड़ी बाधा बन गई है। कोई कल्पना कर सकता है जल, जंगल, जमीन के नाम पर आदिवासियों से वोट लेने वाले लोग ऐसी खुली लूट करेंगे? आज प्रदेश सरकार में जमीन के दलालों की तूती बोल रही है। आप इनकी हिम्मत देखिए। इन्होंने गरीब आदिवासियों की जमीनों को लूटा। इन्होंने सेना तक की जमीन को नहीं छोड़ा। झारखंड में कोयले की खुली लूट चल रही है। ठेके पट्टे के नाम पर बालू की लूट हो रही है। जो खनिज झारखंड के विकास की पूंजी है, ये सरकार उसकी भी लूट लगी है। ये लोग गरीबों के नाम पर, आदिवासियों के नाम पर योजनाएं तो निकालते हैं, लेकिन उसका पैसा भी खा जाते हैं। अब वो आवास योजना, मुख्यमंत्री मैया योजना, ये सब भ्रष्टाचार का ठिकाना बन गई है। इस ट्रांसफर पोस्टिंग उद्योग, ये इनका बहुत बड़ा उद्योग है। ये ट्रांसफर पोस्टिंग के बहाने करोड़ों रुपये का खेल ये जेएमएम ने किया है। लेकिन मैं इन्हें बताना चाहता हूं, ये खेल अब ज्यादा दिन नहीं चलने वाला। जल्द ही झारखंड में सरकार भी बदलेगी और इस लूट का हिसाब भी होगा
पाई पाई का हिसाब होने वाला है। साथियों, आज जेएमएम को वो लोग चला रहे हैं जो झारखंड की पहचान को बदलना चाहते हैं, झारखंड की सदियों पुरानी पहचान को मिट्टी में मिलाना चाहते हैं। ये लोग और कांग्रेस में बैठे इनके आका झारखंड में आदिवासी समाज को अल्पसंख्यक बनाना चाहते हैं। ये जानते हैं इन्होंने हमेशा आदिवासी समाज को ठगा है। इन्होंने कभी भी आदिवासियों को आगे नहीं बढ़ने दिया है। इसलिए सत्ता में बने रहने के लिए लोग झारखंड में अपना एक नया वोट बैंक तैयार कर रहे हैं। झारखंड को बलि चढ़ा करके ये वोट बैंक का खेल चल रहा है। झारखंड की विरासत को बलि चढ़ाना, झारखंड की अस्मिता को बलि चढ़ाना, ये खतरनाक खेल, इनका खेल कितना खतरनाक है, ये संथाल परगना इसका जीता जागता सबूत है। संथाल परगना में आदिवासी आबादी लगातार कम हो रही है, वहीं दूसरी आबादी, घुसपैठियों की आबादी लगातार बढ़ रही है। डेमोग्राफी में इतना तेज बदलाव आदिवासियों की, हिंदुओं की घटती हुई आबादी। मैं आपसे पूछता हूं, झारखंड में ये बदलाव आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? बांग्लादेशी घुसपैठियों की संख्या तेजी से बढ़ी है कि नहीं बढ़ी? घुसपैठिए यहां की जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? झारखंड की बेटियां, आदिवासी समाज की बेटियां इनके निशाने पर है कि नहीं है? आदिवासी समाज की घटती संख्या ये जेएमएम और कांग्रेस की सत्ता की भूख का नतीजा है। जेएमएम और कांग्रेस झारखंड के साथ साथ पूरे देश की सुरक्षा से खिलवाड़ कर रहे हैं। इसलिए परिवर्तन यात्रा में हर परिवार ने एक नारा दिया, झारखंड के नागरिकों ने एक संकल्प सुनाया, झारखंड के हर गांव से एक दर्द दिखता था, एक आह सुनाई देती थी, एक बड़ी पीड़ा नजर आती थी। और परिवर्तन यात्रा में देखने के बाद एक संकल्प लिया गया है, और ये संकल्प है रोटी, बेटी, माटी, हमें इन तीनों को बचाना है। ये झारखंड की लड़ाई सत्ता पाने की लड़ाई नहीं है, ये झारखंड की लड़ाई रोटी, बेटी और माटी बचाने की लड़ाई है। आप सब तैयार हैं? ये लड़ाई लड़नी है, घर घर लोगों को जगाना है। रोटी बचनी चाहिए कि नहीं बचनी चाहिए? माटी बचनी चाहिए कि नहीं बचनी चाहिए? बेटी बचनी चाहिए कि नहीं बचनी चाहिए?
रोटी बेटी माटी बचाना है कि नहीं बचाना है? अब जागना है कि नहीं जागना है? अब निकल पड़ना है कि नहीं निकल पड़ना है? साथियों, यहां कुछ ही महीनों में बीजेपी सरकार बनेगी। और मैं झारखंड को गारंटी देता हूं, झारखंड में जब बीजेपी की सरकार बनेगी, झारखंड में जब एनडीए की सरकार बनेगी, झारखंड में जब हमारी सरकार बनेगी, रोटी बेटी माटी इसकी सुरक्षा सुनिश्चित कर दी जाएगी। साथियों, जेएमएम अब झूठे वादों की बदौलत अपने आप को बचाना चाहती है। जिन्होंने 5 साल तक जनता का हक छीना, अब वो चुनाव में बड़े बड़े वादे करके आपको भरोसा जीतना चाहते हैं, आपकी आंख में धूल झोंकना चाहते हैं। झारखंड के लोगों को इन झूठ की दुकान वालों से सावधान रहना है। मैं भी इनसे पूछना चाहता हूं, झूठ की नई जलेबियां, ये झूठ की नई जलेबियां परोसने से पहले अरे जरा पुराना हिसाब तो दे दो। इन्होंने बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया था। उसे वादा क्या हुआ? उस वादे का कुछ भला हुआ क्या? वादा पूरा हुआ क्या? इन्होंने युवाओं के लिए भर्ती के नाम पर वादा किया था। मुझे बताइए, वादा पूरा हुआ क्या? उन्होंने काम किया क्या? कांस्टेबल की भर्ती के नाम पर इतने सारे युवाओं की मौत हो गई। युवाओं को गुमराह करने वाली जेएमएम सरकार ने असंवेदनशीलता की सारी सीमाएं तोड़ दी। साथियों, आप याद करिए, इन्होंने महिलाओं को हर महीने 2000 रुपया चूल्हा भत्ता देने का वादा किया था कि नहीं किया था? वादा किया था कि नहीं किया था? क्या वो भत्ता मिला क्या? ये चूल्हे भत्ता कहां खो गया? उनके चूल्हे में पड़ा हुआ है। जेएमएम ने विधवा महिलाओं को हर महीने पेंशन की बात कही थी। बेटियों को शादी में 51,000 रुपया, सोने का सिक्का, ऐसे कितने ही वादे किए थे। क्या ये सोने के सिक्के जो अलमारियों में से नोटों निकली उसमें दब गए हैं क्या? गद्दे के नीचे से नोटें निकली, क्या ये सोने के सिक्के उसमें पड़े थे क्या? मैं जरा झारखंड की माताओं बहनों को पूछना चाहता हूं, कितनी बहनों को इन योजना का लाभ मिला? लेकिन अब फिर नए झूठ, नए वादे, नई जलेबियां ये बांटने के लिए निकले हैं। झूठ की दुकान अब बार बार नहीं सजेगी। किलो भर का इतना पैसा? दीदी, ऐसे में कैसे घर चलेगा? जेएमएम ने तो वादा किया था कि गरीब महिलाओं को महीने का 2000 चूल्हा खर्चा मिलेगा। तुमको मिला का? नहीं मिला। हमको भी नहीं मिला। हमें तो नहीं मिला। आपको मिला क्या? इन्हें तो चूल्हा खर्चा नहीं मिला, आपको मिला क्या? thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in